concept of subscription. Subscription is the amount which is paid by a member to an NPO so that his membership could align. सब्सक्रिप्शन एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि मेंबर एनपीओ को देता है सो दैट उसकी मेंबरशिप जिंदा रहे। सिंपल सा बात है। देखो, इट इज अ रेवेन्यू रिसीव फॉर द एनपीओ। It is a revenue receipt for the NPO. It is a revenue receipt for the NPO. Hence, hello. What is that? ये सारी यहाँ से क्यों कर सकते हो? पता नहीं इसके बारे में। ठीक है जी, आप मैंने क्या किया? इसमें रेवेन्यू की सब्सक्रिप्शन फॉर द पीरियड। ध्यान देना, मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं बोला, मैंने बोला सब्सक्रिप्शन फॉर द पीरियड। ध्यान देना वर्ड पे प्लीज। सब्सक्रिप्शन फॉर द पीरियड मस्ट बी credited to income and expenditure account. Credited to income and expenditure account. सर कैसे समझाना जरा, मैंने कहा भी तुम जैसे कि ये आपका पीरियड है 1 अप्रैल 2018, ये है 31 मार्च 2019। सिंपल सा बात है। ये आपका पूरा का पूरा एक पीरियड बन गया है। मान लीजिएगा आपको इस पूरे साल भर में जो सब्सक्रिप्शन मिला है, मान लीजिएगा 5 लाख का सब्सक्रिप्शन आपको मिला है। ध्यान दो, तो जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला इसमें से मान लीजिएगा बेटा कि आप लोगों को जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इसमें से अगले साल का है ₹1,25,000। तो सर आप एक बात बताइए कि सर अगर 5 लाख में से 1,25,000 अगले साल का है तो बेटा इस फीस का कितना हो गया बताना देना, कितना होगा बेटा बताओगे? 3,75,000 क्लिक हो गया बेटे, ठीक है ना। सर इस सब्सक्रिप्शन का नाम क्या होगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। जिसमें बोलिए बेटा, बोलिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका नाम हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, प्लीज डायग्राम साथ में बनाते रहिए।
ये वर्किंग नोट बनाइएगा, यहाँ पे लिखिए कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन that must be transferred to income and expenditure calculation of subscription that must be transferred to it, ये जो लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड है बेटा, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान दें, थोड़ा सा काम चल रहा है इधर, स्पीड पकड़ो। जिसको जहां जहां समझ में आए क्या पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको निकालेंगे कैसे सर? आपने सबसे पहले क्या दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कितना दिया हुआ है? ₹5 लाख। इसमें से सब्सक्रिप्शन जो मिला है कुछ अगले साल का है 1,25,000, तो वो कौन सा सब्सक्रिप्शन होता है? सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट एंड एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 1,25,000 को यहाँ पे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन received in advance at the end of the year, कितना आ गया बेटे? ₹1,25,000। इसको लेस करवाएंगे, लेस करवाएंगे। हमेशा ध्यान देना, सारे जन सुन लो, जो लेस करते हो माइनस कभी भी डालते ब्रैकेट में डालते हैं, और माइनस यहाँ कभी भी नहीं लिखते। अगर आपने यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे माइनस लिख दिया, तो उसका मतलब हो जाता है प्लस। ध्यान देना, तो वो गलती मत कर देना, बेसिक मैथमेटिक्स है उसके पीछे। तो ये गलती मत करना, यहाँ पे एक जगह भी माइनस देखिएगा, दैट्स इट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? सब आगे ध्यान देना सर, यहां पर एक आपका कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यस और नो? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बेटा अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऐसा आ रहा है तो इतनी तो इसी साल का ही होगा। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एट द एंड ऑफ द ईयर आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस साल का सब्सक्रिप्शन अभी तक आपको नहीं मिला है, यस और नो? सबसे ध्यान से देखो, मान लो ये आपको दिया हुआ है 43,000 मान लो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस साल के 43,000 जो मिलने थे अभी तक नहीं मिले हैं, तो इसमें 5 लाख में 43,000 अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे, यानी ऐड कर देंगे। बेटा ध्यान देना, बिकॉज इस साल के है ना वो, है ना, हमें तो इस साल के निकालने हैं, तो इस साल के निकालने के लिए आपको 5 लाख में 43,000 आपको जोड़ने ही पड़ेंगे। ध्यान देना, समझ में आएगा नहीं आएगा? तो क्या कर देंगे, हमें ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर 43,000। समझ में आ रहा है? गुवाहाटी तो इसको भी 43 में क्या कर देना, यहाँ पे ऐड करवा देना। नाम क्या देंगे इसका? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस और नो प्लीज बताइएगा, यस और नो? अरे सर मान लो यहाँ पर भी आपका ना कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मान लीजिए आ रहा है 25,000,
क्या इस 25,000 की मेरे को इंटरप्रिटेशन करके बता सकते हो कि इस 25,000 में क्या लेना चाह रहा हूं? सोच के बताएंगे कि यहाँ पर अगर 25,000 में आ रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस के नाम से, तो उसका मतलब क्या है? समझ आ गया बेटे? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, पिछले साल बेटे आपको मिल चुके हैं ये वाले 25,000 रुपए, लेकिन ये 6 साल के, तब तो 1 साल में सब्सक्रिप्शन पीरियड एडवांस होगा। ये दोनों बेटे ये ओपनिंग बैलेंस आपने उठाया है, मतलब 31 मार्च 2018 को 25,000 के नाम से तुम्हारे पास एक आ रहा होगा। ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा है सबको? तो ये 25,000 रुपए मिल तो पिछले साल में है, लेकिन आपके हैं ये इस साल के, तो इसको क्या कर देंगे? ऐड करवा देंगे, तो कर दीजिएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 25,000 रुपए। समझ में आया बेटे? क्लियर बात? दिव्या, भक्ति और शकुन DVS। सर मान लीजिए आप एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे दे रहा है, स्टार्टिंग में मान लो 9200 का। इसका मीनिंग क्या होगा बेटे? यहाँ तो पे नहीं हुआ, ठीक है, क्यों? थोड़ा सा आराम से। 92 पे आपने बोला कि ये पिछले साल अभी तक नहीं मिले। जब आपको 5,00,000 साल मिले होंगे तो उसमें सबसे पहले 92 को काटे होंगे पुराने वाले, यस और नो। तो इसमें 5,92 से जुड़े हुए हैं, यस और नो? यस जुड़े हो, तो वो लेकिन है पिछले साल के, तो उसको भाग कर दो। समझ आ गया सबको बेटे? ठीक है ना? तो 92 को लेस करवा देंगे। ये क्या बात की? आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखो रट्टा मारना का आप है, रट्टा मारवाने में क्या होता है यार, बिगिनिंग वाले को ऐड करते हैं, क्लोजिंग वाले को लेस करते हैं, ऐसे रट्टा मरवाने तो उनको मजा ना आता है। प्लीज डू नॉट फोकस ऑन द फॉर्मूला, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से ही फॉर्मूला निकल के आता है, ध्यान दें। रट्टा मारने में बिल्कुल फोकस मत करो, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। ठीक है ना? बिकॉज आपसे भी जाए कॉन्सेप्ट से ही काम है। ठीक समझ में आया बेटा? क्या है आंसर निकालिए, कितना है? 4,53,800। समझ में आया? आगे सर एक काम करना, हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीजन पेमेंट अकाउंट बना के दिखाना, इसके अंदर कैसे कैसे बनेगा। बनाओ दे रिसीजन पेमेंट, बिल्कुल डेप्थ में देख चलते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। इतना बड़ा तो नहीं, छोटा भी बनाना है। ठीक है ना? बड़े करिए वाले काम आराम से स्टोरी करोगे तो बेटे कम नहीं पाओगे। बिग आप बनाइए रसीद एंड पेमेंट अकाउंट, जल्दी से करिए बेटा प्लीज। यहाँ पे क्या आती है? रसीद आती है, यहाँ पे क्या आती है? पेमेंट। यहाँ पे भी पे अमाउंट आती है बेटा, ध्यान देना। बेटा एक बात बताना, रसीद एंड पेमेंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आती है जो कैश में हुई होती है, यस और नो? प्लीज सारे दिन तो गैर समझ नहीं आता, प्लीज तीनों तो प्लीज अच्छे से बोलो, यस और नो। ये सर आपको कितने का सब्सक्रिप्शन साल में मिला है?
कितने का सब्सक्रिप्शन मिला है आपको कैश के अंदर इस साल में? इस साल में कितने का सब्सक्रिप्शन मिला है? 5 लाख। इतना घबराते जो बोल रहे बेटी, 5 लाख सबको दिख रहा है? पक्का दिख रहा है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन। कितना बेटा मिलेगा तुमको? 5 लाख। एक बात समझ लो, जो पैसे आपको कैश में मिलते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं डैश से। ठीक है ना? अब एक बात सोच के देखना, मेरे साथ सोच के देखना, क्या इस 5 लाख के अंदर अगले साल ये वाले 25 जुड़े हुए थे? यस और नो? यस और नो? क्या इस 5 लाख के अंदर ये वाले 25 भी जुड़े हुए थे? सॉरी, 5 लाख जुड़े हुए थे? यस और नो? सबसे ज्यादा लेस करवाए थे। तो देखो सीजन पेमेंट में दूसरे वाली कैश भी आ रहा है, पास वाला कैश भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? आप देख रहे हो ना? तो मैंने उनको पॉइंट लिखवाया था ना ये सीजन पेमेंट की फीचर्स के अंदर, कि इसके अंदर पुराने वाला भी आएगा और अगले वाला भी आएगा। समझ में आया बेटे कैसे हो रहा है? यस और नो? क्लिक हो रहा है ना? अच्छा, ये बात तो समझ में आ रहा है। सर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाइए, बताइए इनकम एंड एक्सपेंस, वो भी छोटा नहीं बनाना, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। ठीक, इस बार बैलेंस शीट बना के बनाएंगे बेटा। जहाँ पे आपको सीजन पेमेंट लिखा ना, वहाँ पे आप लिख दो एक्सट्रैक्ट ऑफ द सीजन पेमेंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। Extract of receipt and payment account. Extract of income and expenditure account. हाँ जी बेटा, बन गया क्या? फॉर्मेट कार्टून्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी 2 साइड होती है। यहाँ पे इनकम आ जाती है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। अब देखो आपकी इनकम कितनी हुई है, कितनी निकाली थी आपने? 4,33,800। ध्यान देना बेटे, मैंने वो अभी देखो तुमने क्या निकाला, इस पीरियड का इनकम निकाला था। इस पीरियड का इनकम कितना निकल गया? 4,33,800। और अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना, यही वाली इनकम ही दिखाओ, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्चुअल बेसिस। और एक्चुअल बेसिस में तो यही कहते हैं बेटे कि जो पीरियड का इनकम है वो डालो, रिसीव किया उसका हमारे कोई मतलब नहीं है। जो इस पीरियड का इनकम है आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, या आपने अगला रिसीव कर लिया या आपने पिछला रिसीव कर लिया, सबकी एडजस्टमेंट कर दो और जो इस पीरियड का निकल के आता है आप उसको दिखा दो। समझ में आया कि नहीं है? देखिए बेटे समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का आ रहा है ना? हाँ जी, चलो यहाँ पे डाल दो बाय सब्सक्रिप्शन। कितना डालेगा? 4,33,800। नीचे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। आपने वर्किंग नोट नंबर बताया था इसके लिए, समझ में आया कि नहीं आया? मैं वर्किंग नोट पे करता था एक बार, कुछ बात नहीं करेंगे, या तो वहीं पे कर दूं, पर आपका इन्वेस्टमेंट करके घिसमिस ज्यादा मच जाएगी उसके अंदर, इसलिए तो वर्किंग नोट बनाया जाता है ताकि वहां पे घिसमिस कम बचे। ठीक है ना? अब समझ में आया बेटा? अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की 2 साइड होती है, सबको पता है, एसेट्स और एक लायबिलिटीज। यहाँ पे आपकी लायबिलिटीज आती हैं, यहाँ पे आपके एसेट्स जाते हैं।
अच्छा मेरे बेटे बात सुनो, अगर आप कोई इनकम पहले से रिसीव कर लो तो आपके लिए एसेट बनता है कि लायबिलिटी बनती है? तो सोच के बताओ। लायबिलिटी बनती है। अगर आपने कोई इनकम पहले से रिसीव कर लिया है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज लायबिलिटी। अगर एक्सपेंस आपने पहले से पे कर दिया, वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस बनता है और वो आपके लिए एसेट बनता है। अगर आपने कोई इनकम पहले से ही रिसीव कर ली है तो वो आपके लिए क्या बनेगी? लायबिलिटी। ओके, ध्यान देना। तो यहाँ पर आपकी जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ध्यान से देखो, पहले मेरे को सारे जन की कैलकुलेट करिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर है। बेटे जो बैलेंस शीट बन रही है साल के आखिर में बनती है ना, यस और नो? ठीक है, साल के आखिर में बनती है बैलेंस शीट। तो यहाँ पर इन्हीं दो फिगर को कंसीडर करेंगे, इन फिगर को कंसीडर नहीं करेंगे। इन दो फिगर को कंसीडर करा जाएगा अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे। वो मैं आगे जाके आपको अगले हफ्ते हम उस पॉइंट पे जाएंगे जहां पर इन दोनों फिगर का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी हमारे कोर्स में जो हमने बैलेंस शीट बनानी है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनानी है, तो इसीलिए हम सिर्फ इन दोनों फिगर को ही कंसीडर करेंगे, बिकॉज ये आपकी आउटस्टैंडिंग और जो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वाला है, ये दोनों एट द एंड ऑफ द ईयर होगा। तो ये वाली चीजें क्या बन जाएगी आपके लिए? लायबिलिटी बन जाएगी। और अगर कोई इनकम ड्यू हो जाए लेकिन आपने रिसीव ना किया तो आपके क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज योर एसेट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में दिखा दीजिए, इसको लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और यहाँ पे दिखा दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 47,000। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? अब मतलब समझ में आ गया? सारा कुछ बोलो कि जो कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर है बात? सर आगे बताओ, क्वेश्चन का थोड़ा चेंज करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ व्हाट हैपेंस इफ it is mentioned in the question that, अभी काम करना, आपका तो सारा पार्ट कवर हो गया दोनों का। आज आपका छोटा सा पार्ट रह गया। अगर टाइम हो तो आज शाम को मेरे से समझ के जाना, या अगर थक जाओ तो कल सुबह आके कल घंटा की क्लास में फोन लगा। ठीक है? ठीक, आपका तो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्या पढ़ा? What happens if it is mentioned in the question that, if it is mentioned in the question that subscription outstanding at the end of the year, कितने दिए हुए? 42,000 देख पा रहे हो? Subscription outstanding at the end of the year is 43,000, includes subscription outstanding at the beginning of the year, outstanding at the beginning of the year, $9,200। हाँ जी, सारे मिलकर सोचने का प्रयास करना। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? आज वापस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है, कितना बेटा? 47,000 है। इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? ये वाला 92,000 का जुड़ा हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर 43,000 के अंदर जो 9,200 है वो पिछले साल का है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यानी कि 92,000 रुपया हो गया पिछले साल का, और 33 से 32,800
33,800 हो गया आपका इस साल का। कैलकुलेट करके देखना ये है, ठीक है। 33,800 बेटे आपका हो गया इस साल का और 92 हो गया पिछले साल का। इट मीन्स सर प्लीज बेटा ध्यान दो, इट मीन्स आपको इस साल अगर आउटस्टैंडिंग है, अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अभी तक 92 खड़ा है, तो दैट सिंपली मीन्स कि इस पीरियड में आपको 92 नहीं मिला, यस और नो। तो समझ के बताओ यस और नो बेटा, तभी तो आउटस्टैंडिंग क्या है। अगर मिलेगा तो आउटस्टैंडिंग थोड़ी होता, हम तो बात खत्म हो जाती, क्योंकि आखिरी में अभी तक आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपको इस साल भर में मतलब 5 लाख रुपए में 92 तो नहीं जुड़ा हुआ, यस और नो, यस और नो। तो दैट सिंपली मीन्स कि सर 5 लाख में जो आपने 92 में एडजस्टमेंट की है अब ये नहीं होगी। बिकॉज हमने तो लेट इसलिए किया था ना, बिकॉज हम मान के चल रहे थे कि 92 सौ रुपये इसके अंदर जुड़े हुए होंगे, लेकिन हमको क्या कह रहे हैं कि 92 सौ रुपये आपको मिलेंगे अभी तक, वो डिपार्टमेंट तो भूल जाओ, मिलेंगे अभी तक आपको। अगर वो नहीं मिले बेटा तो 92 सौ रुपये यहाँ से क्या हो जाएगा, अब लेस नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? मतलब यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? पक्का? सर एक बात बताओ, अब इन 47,000 में ड्यू कितने हैं जो इस साल के हैं वो 33,800, यस और नो। तो इतनी जो आपने 43,000 ऐड किए थे, ये आपने पहले किस लिए ऐड किए थे? ये आपने पहले इसलिए ऐड किए थे बिकॉज आप मान के चल रहे थे कि 43 से 43 इस साल के हैं, यस और नो। लेकिन अब तो पता चल गया कि 43 से 43 इस साल के नहीं है, सिर्फ 33,800 आपके इस साल के हैं, यस और नो। तो इसीलिए अगर हम ऐड क्या करवाएंगे 33,800। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी मैडम, हाँ जी। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? रट्टा मारना पास, रट्टा मत करिएगा, बातों को बार बार बता दो, रट्टा मारोगे तो खराबी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सबका पक्का क्या है? चलो अब देखो, अभी आंसर निकाल के देखो। अभी आंसर क्या मिल जाएगा, 5 लाख माइनस 1,25,000 प्लस 33,800 प्लस 25,000। आंसर आपका सही नहीं आएगा बेटे, 4,33,800 निकल जाएगा। कैलकुलेट हो जाएगा, करके देखो, करो देखो। आराम से करा आपने, करो ऐसे करो बेटे, करके पता चलेगा ना है। हाँ इसका भी आप लिखो, वर्किंग नोट बना के उसमें आपको लिख के दिखाया। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे लिखना है, एक को सारा बताता हूँ। अभी हम रह गए हो ना, मैं फास्ट में दिखा रहे हैं इसलिए, बिकॉज मुझे लगता है कि तुम पहले बेसिक को समझो ना। कोई बात नहीं, जल्दी करोगे ना तो तुम्हारा पूरा साल खराब हो जाएगा। अभी जल्दी मत करो, अभी आराम से समझ लो मेरे बात में। बिकॉज अगर आप भी समझोगे तो आपको चैप्टर मुश्किल लगने शुरू हो जाएगी। एक बार समझ लिया फिर चैप्टर में कुछ रहेगा ही नहीं, फिर सिंपल ही सिंपल है सारा कुछ, फिर दुनिया आसानी से हो जाएगी। अभी थोड़ी मुश्किल लग जाएगी मुझे शायद, उसके बाद बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सिंपल लग रहा है कुछ है ना, बिल्कुल सिंपल। सब प्लस से सिंपल लग रहा है हमारे को, है ना? वेरी गुड, है ना? देखिए सच्ची में सिंपल समझ क्लियरली बताओ, आ रहा है समझ में यार, है ना? क्लियरली आ रहा है समझ में, देखो ना। हाँ जी, तो लिखेंगे कैसे जो मैंने बनवाया आपको, वहाँ पे वर्किंग नोट बनाइएगा दोबारा से। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट, फटाफट लिखो यार। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंस अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू, बस यार अपना क्या नाम है समझा देते हैं, बस कल आपस में पहले आना, ठीक है? थोड़ा सा पॉइंट है जो मैंने इनको करवा दी, तुमको नहीं कर पाया बेटा। छोटा सा एक पॉइंट है, तुमको सारा समझ आ जाएगा आधे घंटे में, कल नहीं बचा जाएगा, ठीक है? बाकी एक बार नेहा से नोट ले लेना, उसमें मैंने सारा कुछ लिखवाया हुआ है, क्योंकि आपको मैंने समझा सारा कुछ दिया है लेकिन लिखवाया नहीं है सारा कुछ लिखवाया, लेकिन नेहा ने सारा कुछ लिखा हुआ है। आप जब वो लिखने बैठे होते तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, सब कुछ मैंने समझाया होगा, ठीक है? बाकी अगर फिर भी कुछ नया लगे तो यू कैन आस्क, कैसे किया आप बताना, तो हो जाएगा।
एक आपका जो एक एक्सपेंसेस वाला पॉइंट मैंने क्लियर नहीं किया आपसे, हालांकि वो भी इसकी तरह ही होता है, तो नया नहीं है। 10-15 मिनट टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आधे घंटे के लिए आपको पहले बुला रहा हूँ। प्लीज लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फटाफट लिखेंगे। अब आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना? 5 लाख रुपए, ध्यान देना। यस और नो? लिख लिया सब्सक्रिप्शन रिसीव 5 लाख। अब एक काम करो, वहां से लिखो जी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 125,000 माइनस कर दो। Subscription received in advance at the end of the year 1,25,000. एक बात ये होगी, खर्चा खत्म कहाँ होगा क्वेश्चन? पहले से जाएगा आगे देख, सुन ध्यान से। ये अब क्या होगा? 43,000 ये बात था, पहले मैंने पूरा पूरा कराया था, अब हम पूरा पूरा नहीं कराएंगे, बिकॉज 92 रुपए लेस करके कराएंगे, बिकॉज 92 रुपए पिछले साल का है जो अभी तक आउटस्टैंडिंग का है। अच्छा ठीक है, आज मैंने बुलाया था, मैं खुद हैरान हो गया, मेरे ठीक है, बैठ आराम से। 47,000 के अंदर चार्ज कर लो पहले। 43,000 के अंदर जो 9200 है बेटा, वो तो इस साल का है, ध्यान से देखना। और इस साल कितना है? 33,800 रुपए। तो ध्यान से देखना, मैं वर्ड लिखवा रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। ध्यान देना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। कितने आएंगे? अब लिख लो 43,000 माइनस 9200, लिख दो ब्रैकेट में 43,000 माइनस 9200। एक काम करो, जहां आपने 9200 को लेस किया ना बेटा, 43,000 माइनस 9200 जहां पे लिखी थी, उसके ऊपर एस्टेरिस्क बना लो, एस्टेरिस्क बनाओ, और एस्टेरिस्क को ऊपर बिल्कुल जो आपको ऊपर टॉप मोस्ट पे जाता है ना, वहां पर एक एक्सप्लेनेशन लिख लो, मैंने लेस क्यों किया है, लिखो एक्सप्लेनेशन टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे लिखो एक्सप्लेनेशन, यस बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे। ये मैं क्यों लेस कर रहा हूँ? लिख लो सर, देखो बिकॉज, देखो बिकॉज 9200 is included in the 43,000, yes or no? Yes or no? Because क्वेश्चन नहीं बोला था ना आपको कि what happened is 9200 is included in the 43,000 and hence it must be deducted from 43,000 because 9200 belongs to the previous year। ध्यान देना, प्रीवियस ईयर में कौन सा कह रहा हूं यहाँ पे? 31 मार्च 2018 जो खत्म हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटे, ध्यान देना। 31 मार्च 2018 जो खत्म हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। समझ आया कि नहीं? हाँ जी मैडम, ठीक है, हम लेस करके दिखाएंगे। अच्छा, आगे मैंने क्या किया? ऐड कर दिया 25,000 को, ये 25,000 को मैंने ऐड किया है, ये वाला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ऐड कर दीजिए। समझ आया? सर इस 9200 का क्या करेंगे बेटा? इस 9200 का कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज 5 लाख में आपको ही मिलेगी नहीं है, बात ही खत्म हो गई। इस बात में फोकस करने की दरकार ही नहीं है, बस खत्म बात। समझ में आया बेटे पॉइंट? अब का एक्सप्लेनेशन लिख लो, नोट लिख लो, नोट लिखो, फटाफट नोट लिखो।
नोट पे क्या लिखेंगे कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दैट इज ₹9200, देखो आगे, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज इस साल में ये सब्सक्रिप्शन हमें मिला ही नहीं, ये सब्सक्रिप्शन हमें मिला ही नहीं। समझ में आ गया बेटे? सर कैसे पता चला नहीं मिला आपको? बेटे अभी तक आउटस्टैंडिंग है, चेक करो क्वेश्चन में, क्या नहीं करा, अभी तक आउटस्टैंडिंग है, इसलिए नहीं मिला। बताओ बेटे, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे पहले क्लियर कर दो। हाँ जी, देखो बेटे कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सारा कुछ करना है, मतलब अमाउंट ऑफ लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन that is to be transferred to income and expenditure account, that is to be transferred to income and expenditure account and balance sheet respectively, income and expenditure account and balance sheet respectively। अब लिखो, ये अभी तो मैं बता रहा हूँ, लिखो फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया उसको सब्सक्रिप्शन सारा समझ में आ गया। मैं तुमको स्पेशली बोल रहा हूँ बेटा, अब कुछ ऐसा नहीं तो मैंने आपको ना बताया तो अपने मन से गोगला ख्याल निकाल देना कि यार हम तो न्यू आया, हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है बेटा, मैंने आपके सामने हर चीज समझा दी, मैंने हर चीज बिल्कुल खोल के समझाई है आपको फिर से, ठीक है बेटा? ठीक है ना? देखो पॉलिसी इज एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट। ये बन रहा है आपका रिटर्न पेमेंट अकाउंट, बनाएंगे तो बोल। ये आपकी रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट बन रहा है, ये आपकी रिसीव साइड होती है और आपकी पेमेंट साइड होती है, ध्यान देना। ये रिसीव का पूरा नहीं लिख रहा बेटा, तुम पूरा लिख लो, ये रिसीव होती है और ये पेमेंट, ये बच्चे ध्यान दें। एडमिशन फॉर्म आप लोगों ने फ्री कर दिया, शबुल बेटे आपने भी कर दिया, एडमिशन फॉर्म मिला कल आपको? देखिए आज आपका थर्ड डे है कि फोर्थ डे है बेटा? थर्ड डे। प्लीज कल तक इफ यू वांट टू कंटिन्यू तो कल तक प्लीज अपने फॉर्म जमा करवा दें। आपका तो गड़बड़ है, न्यूमेरिकल क्लास में एक लड़की का ठीक है,
मतलब वो 3-4 रह गए, बाकी तो हो गए सारे। हाँ जी बेटा ध्यान दे, फोकस करें मेरे को। रसीद साइड में आपको जो सब्सक्रिप्शन मिल रही है ध्यान देना। जो रसीद पेमेंट आपका बन रहा है ना, ये फॉर द ईयर एंड 31/मार्च/2019 बन रहा है, पहले ध्यान। ठीक है बेटा, अब जो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं ध्यान देना, ये लिखा हुआ है 31 मार्च। अरे तुमने पिछले एक मिनट, सॉरी एक मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूं, तुमने पिछले क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाया था? पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको व्हाट हैपेंस की बात करवाई थी, बात है ना, वो बैलेंस शीट बनाओ, छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ। व्हाट हैपेंस वाले मैंने बात दिखाई थी ना आपको, व्हाट हैपेंस वाली बात दिखाई थी। व्हाट हैपेंस की बात आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाया होगा मुझे लगता है कि वो भी नहीं बनाया, वो भी नहीं बनाया। एक काम करो, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, पहले इसमें आगे बोलूंगा। टू बी कंटिन्यूड कर लो, जैसे मर्जी करके बना दो, मेरे भी माइंड से निकल गया। आप प्लीज पहले इसको पूरा कर लो पार्ट को। तो मैंने सिर्फ बात समझानी है आपको, नहीं मैं कह रहा हूं करने के लिए। पिछले क्वेश्चन में ध्यान देना, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ मोटा मोटी बात क्या बतानी है। सुनो, रहने तो मत सुनो, मैं तो बस बता ही देता हूँ क्या करना है। सुनो ध्यान से बेटा, प्लीज फोकस करना बेटे। वहां पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 4,33,800 दिखाओगे, यानी कि 4,33,800 दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो मैंने निकाल के भी दिखाना पहली बार। सर उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,25,000 वो भी दिखाओगे, लायबिलिटी वाली साइड, ये सब नो, ठीक है ना। अब एसेट वाली साइड सुनो बेटा, ध्यान से बुद्धि लगा के बात सुनना, यहाँ मेन पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, सुनो ध्यान से। जब आप एसेट वाले में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाओगे, बिकॉज इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बेटा ध्यान देना, वहां पर एक बात सोच के बताओगे, वहां पे पर सब्सक्रिप्शन जो एसेट वाले साइड दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग वाला, वो कितना दिखाएंगे? 43,000 दिखाएंगे कि 33,800 दिखाएंगे? सोच समझ के बताओ, ठीक है। एक आंसर आप क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये बेटे कि जो एसेट वाली साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाओगे, वहां पर फिगर कौन सा डालोगे? 43,000 डालोगे कि 33,800 डालोगे? अभी पिछला क्वेश्चन जो किया, क्वेश्चन बंद करके कहाँ पे यहाँ पर, ठीक है। अब वहां सोचो बेटे कि वहां पे पर कौन सी फिगर डालेंगे? क्यों क्यों? नियम तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपने कैसे सोचा बेटा? हाँ तो फिर क्यों? अगर क्लोजिंग आ रहे तो क्यों? मैं बताता हूँ क्या होता है। तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब 33,000 कंसीडर कर लो, बिकॉज 33 देखो बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा। बैलेंस शीट में जब भी कोई फिगर आती है तो वो अपना पिछला बैलेंस साथ में उठाकर ही आती है, वो हमेशा क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेकर बनती है। बैलेंस को ध्यान रखना। बैलेंस शीट का मीनिंग क्या होता है? अ शीट ऑफ द बैलेंसेस, के बैलेंसेस जितने भी हैं अकाउंट के वेरियस बैलेंसेस हैं उनकी एक समरी, यस और नो, उनकी एक शीट बनती है जो हम डिवाइड करते हैं, एसेट वाले दिखाते हैं, लायबिलिटी वाले दिखाते हैं, यही तो होता है। क्या होता है बैलेंस शीट? क्या बैलेंस शीट एक्रूअल बेसिस बनती है? आंसर इज नो, बैलेंस शीट कभी एक्रूअल बेसिस में नहीं बनती। वो तो सिंपली क्या करते हैं कि एक खाते के अंदर एक जो खाता है, अकाउंट है, वो कितना बैलेंस शो कर रहा है वो उसके आधार पर बनाई जाती है। ध्यान देना। अब देखिए जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 43,000 का था, उसके अंदर 92 रुपए 1 साल के थे पिछले साल के, और 33,000 तो इस साल के थे, ये तो इसी वाला था ना। तो बेटा ध्यान देना, अब जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर टोटल अमाउंट कितना है? 43,000, ठीक है ना। तो इसीलिए हम वहां पर जो बैलेंस शीट में फिगर दिखाएंगे वो 43,000 की डालेंगे, बिकॉज उसके तो जो 92 तो पिछले साल का था वो भी जुड़ के आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि बैलेंस शीट हमेशा क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेके बनती है, पिछला वाला बैलेंस शीट साथ में उठा कर ही वो बनाई जाएगी। सर मान लो उससे पिछले कोई बैलेंस शीट, उससे पिछले साल में कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस पूरा होगा सब्सक्रिप्शन का, तो वो भी कंसीडर करते हैं, यस वो भी कंसीडर करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं उसको भी कंसीडर किया जाए। ध्यान देना। तो इसीलिए हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर हम लोग 43,000 की फिगर दिखाएंगे, ना कि 33,800 की, बिकॉज 33,000 तो 20 साल का है और 92 तो पिछले साल का भी तो खड़ा है, तो दोनों को कंबाइन करके दिखाएंगे। ध्यान दें, मैं ये समझा रहा था, समझ में आया? अच्छे से आगे समझ बाकी
तो लिख लीजिए एक नोट देकर लिख लो, whenever balance sheet is prepared, whenever balance sheet is prepared, whenever balance sheet is prepared, it is always prepared on cumulative basis. Cumulative basis. समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। एक काम करें, गूगल क्वेश्चन करवा दें क्या? गूगल क्वेश्चन कर लें, छोड़े। चलिए मैं निकाल दूंगा गूगल क्वेश्चन। ये टेबल है, तो मैंने काम कर रहा है तेरे ना लैपटॉप जो मेरा फोल्डर बना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈੱਕ कर फॉरेन में सर्टिफिकेट है, फॉरेन रिपोर्ट करके सर्च मार एक दो ना जॉब बोर्ड जो निकल के आएंगे, फिर मैं तेरे पास आता हूँ। एक मिनट, फॉरेन सर्टिफिकेट है, फॉरेन रिपोर्ट के नाम से। अच्छा हाँ ठीक है, क्वेश्चन निकालिएगा, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 14 निकालेंगे, पेज नंबर 1.06। अब आइए जी बेटा, देखो मुझे Subscription during the year ending 31st March 2019 are for the year ending 31st March 2018 4,000. एक मिनट, ये आपका पढ़ना क्या कह रहे हैं? For the year ending 31st March 2018 4,000. मतलब तो ये कह रहा है कि आपको जो सब्सक्रिप्शन मिले हैं, ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो मिले हैं और द ईयर एंड 31 मार्च 2018 वो कितने के 4,000 थे, यस और नो, ये कह रहे हैं ना। तो आपको 4,000 तो एक सब्सक्रिप्शन मिले, पर ये है कौन साल के? पिछले साल के, यस और नो, यस और नो, ठीक है ना। ये आपका जो ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को हो रहा है, कितना पता चला? अब एक बार आखिरी वाला पढ़ के देखना, प्रिपेयर को क्या करने के लिए बोल रहा है? ठीक है ना बेटा। तो आप हालांकि जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि तुम्हारा ईयर कौन सा, किस सन की बात निकालने की करना है। तो यहाँ पे आपको इसने बता दिया है कि 31 मार्च 2019 की आपने क्या निकालना है, उस ईयर की अब बात करिए। तो मतलब आपका ईयर अंडर कंसीडरेशन क्या हो गया? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, ठीक है। अब क्वेश्चन पर दोबारा जहाँ से पढ़ो तो क्या करें? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2019, मतलब 2019 वाले साल में जो आपको मिले सर्टिफिकेट, ये क्या है ना, पढ़ना क्या कह रहे हैं? मतलब 4,000 पे आपको मिले इस साल में, लेकिन वो है किस साल के? पिछले साल के। आगे बढ़ो। For the year ended 31st March 2019, 2,11,000. मतलब 2,11,000 के आप ये देखो, ये कौन से साल के थे? कितने साल के थे? और ये वाले किस साल के? इस साल के ही हैं। आगे बढ़ो। For the year ended 31st March 2020.
8,000. डेट मतलब ये वाला सब्सक्रिप्शन तो आपको अगले साल के मिलेंगे या तो क्या बन गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बन गया ये तो चल बेटा पढ़ क्या है There are 450 members, each paying an annual subscription of rupees 500 for the 500 were in areas. एक मिनट रुको उसने बोला कितने मेंबर है 500 मेंबर है जो कितना 450 members. 450 मेंबर है जो 500 रुपए सब्सक्रिप्शन देंगे यही कह रहे हैं ना क्या फॉरेन सर्टिफिकेट या फॉरेन रिपोर्ट के नाम से चेक करते हैं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा मेरी मेल आईडी ट्रांसफर करके देखिए जरा मेरी मेल आईडी पे कर पासवर्ड बता दो लॉगिन करके देखिए जीमेल पे देखो उसमें ना किसमें हार्ड डिस्क में क्या है पढ़िए हार्ड डिस्क में भी चेक करो अच्छा सुनो बेटे बहुत समझने वाला पॉइंट 450 रुपए मेंबर है हर बंदा कितने पैसे देगा 500 रुपए देगा ये तो एक बात मत समझ के बताना कि एक इस एनपीओ ने टोटलिटी में कितने पैसे रिसीव करने होंगे 500 × 450 सिंपल सी बात है 450 बंदे हर बंदे से 500 रुपए देने हैं तो कितने पैसे बन गए 2,25,000 रुपए ये तो करके देखना चाहिए 450 को 500 में कितना करना द्वारा 450 मल्टीप्लाई बाय 500 2,25,000 इट मीन्स बेटा आपने एमपीओ ने कितने पैसे लोगों को लेने 2,25,000 यस और नो यस और नो तो कैसे निकाला मैंने कहा बेटा 450 रुपए हर बंदा 500 रुपए देगा सीधी सी बात है तो एनजीओ के घर में कितने पैसे आने चाहिए 2,25,000 रुपए आने चाहिए यस और नो यस और नो मतलब के एनपीओ की इस पीरियड की जो इनकम है 2,25,000 बन की चाहे रिसीव हुई है या नहीं हो बात की बात है यस और नो तो समझ के बताएंगे यस और नो पक्का तो इट मीन अभी से कितने पैसे लेने हैं 2,25,000 रुपए ये पैसे उसने मतलब इसके पैसे ये बनते हैं इस पीरियड के यस और नो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी फिगर दिखा रहे जो इस पीरियड की इनकम होती है यस और नो सर क्या जो 2,25,000 रुपए वो इस पीरियड की ही इनकम दे रखी है मैंने कहा दे रखी है समझ में आया कि नहीं आया यस और नो पक्का चलो आगे समझ लो विभाजी तुम्हारा उदाहरण जो 500 रुपए हैं वो हर मेंबर देगा और इनके पास 450 मेंबर हैं तो इसीलिए हर मेंबर से अगर 500 रुपए ले जाएगा तो टोटल कितना मतलब हो गया 2,25,000 रुपया है अब एनपीओ जो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है वो एक्रूअल बेसिस करता है एक्रूअल बेसिस आपको ये कहता है कि जो इस पीरियड की इनकम है वो दिखाइए तो उस पीरियड की जो हम बात कर रहे हैं जिसकी इनकम है कि टोटल 2,25,000 रुपए whether the company whether the NPO has received or not हमें से कोई मतलब नहीं होता है लेकिन उसकी इनकम बन कितनी गई 2,25,000 बन गई है अब ध्यान देना 2,25,000 रुपए उसने लेने थे लेकिन उसने अपने रिसीव कितने किए 2,11,000 रुपए ये तो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो देखो ध्यान से सर दी 4,000 तो रिसीव करिए मैंने कहा बेटे 4,000 रुपए उसने पिछले साल वाले रिसीव किए ध्यान देना 31 मार्च 2018 के साथ में लिखा होगा चेक करिएगा आराम से स्लो डाउन करके समझो नहीं समझ में आज तो कोई बात नहीं जो आपका डिविजन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है उसके अंदर आपने 3 पेमेंट रिसीव कर ली है 4,000 तो पिछले साल की 2,11,000 इस साल वाली और 8,000 अगले साल वाली तो इस साल के वैसे आपने लेने के लिए 2,25,000 लेने थे लेकिन आपको मिले कितने उसमें से सिर्फ 2,11,000 आपको इट मीन्स 14,000 आपको इस साल के नहीं मिले यस और नो पक्का ना आगे बढ़ते क्या करेंगे 4,500 were in areas for the year ended 31st March 2018. चलो मतलब स्टार्टिंग में आपके आउटस्टैंडिंग कितने थे 45,000 रुपए यस और नो समझ में आ रहा है ना 4,500 आपके स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग थे समझ में आ रहा है पक्का ठीक है और क्वेश्चन में आपने कितने पैसे रिसीव कर लिए 4,000 रुपए समझ में आ रहा है ना तो बाकी के कितने पैसे रिसीव नहीं किए 500 रुपए तो बेटे बात 14,000 आपने इसके रिसीव नहीं किए
500 रुपए इसके भी रिसीव नहीं किए, तो टोटल आपके जो आउटस्टैंडिंग बन जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 14,500। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि बैलेंस शीट में जब आप दिखाते हो तो कितना क्यूमुलेटिव फिगर दिखाते हो, मैंने पहले ही बताया आपको। पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग का बैलेंस होगा वो भी आएगा, इस साल का वो भी आएगा। तो क्या आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बच गया? 14,500, जिसमें से 14,000 इस साल का और 500 रुपया पिछले साल का। समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज मुझे समझ के बताएं, आगे बढ़ना चाहिए। 31st March 2018 is the beginning of the year ended 31st March 2019. Calculate subscription will be shown in income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and show treatment of subscription in income and expenditure account and balance sheet. कोई और इनका क्वेश्चन शॉर्ट में जो लाइन लिखने लिखा तो समझ में नहीं आया, थोड़ा सा दोबारा पढ़ना। 45 वाली जो आपने बात बताई थी बेटा, उसी में दोबारा पढ़ना। लाइन कौन सी आ रही है फुल स्टॉप के बाद? Hundreds were in the areas for the year ended 31st March 2018. आगे बढ़िए। In the beginning of the year ended 31st March 2019. Calculate subscription. बस ठीक है वो बेटा, ठीक है ना, समझ आ गया। तो पॉइंट ये कुछ लिखो मैं इसके अंदर जो डाटा ये बता रहे हैं आप। अब वो क्वेश्चन समझ आएगा नहीं आता तो मैं इसी की बात जरूर करूँगी। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? अगर मैं ऐसे तो पूछूंगा सबसे पहले क्वेश्चन हटा, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, वीडियो को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 45 रुपये आपने ले लिए, ठीक है जी। उसके बाद वो बता रहे हैं कि आपको जो रिसीवन पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर पता कितना रुपये शो रहा होगा? उसके अंदर शो रहा होगा आपके पास 2,11,000 से 2,23,000 जी शो रहा होगा आपके पास रिसीवन पेमेंट। बिकॉज रिसीवन पेमेंट में तो भाई कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो आई जाती है, चाहे अगले साल की चाहे पिछले साल की हो, किसी भी हो। लेकिन 2,23,000 में बेटे उसने आपको बाइफर्केशन भी साथ में दे दिया है। वो ये बता रहा है कि 2,23,000 में जो 4,000 है वो पिछले साल का है, 2,11,000 एक साल का है और 8,000 आपका अगले साल का है। समझ में आया बेटे? ठीक है ना? तो ध्यान देना। अब उसने आपको पूरा बोल दी कि आपके पास 450 बंदे हैं, हर बंदे की जो अपने पास सब्सक्रिप्शन आता है वो 500 रुपया है। समझा रहे हैं? तो उसके बाद इट मीन्स अगर आपने 450 बंदे थे, 500 रुपये को एक बंदा देगा तो टोटल कितना होगा? 2,25,000 रुपये हो गया। तो ये बोले इनकम तो आपको रिसीव तो होनी है, आई है या नहीं है इसके हमारे को मतलब नहीं होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ से दिखाएंगे 2,25,000 रुपये। पहली बात तो ये श्योर हो जाती है। दूसरी बात सर आपका 2,25,000 रिसीव होने थे, उसमें से आपने रिसीव किया 2,00,000 कर ले, नहीं बेटे नहीं, उसमें से हमने 2,11,000 इस साल को रिसीव, ध्यान देना, गलती मत कर देना। आपने 2,25,000 में से सर 2,11,000 रिसीव किया, 2,23,000 रिसीव किए, 4,000 पिछले साल के, 8,000 इसे अगले साल के। ध्यान देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आधा पे है आपका। तो बेटा ध्यान देना, 2,25,000 आपने इस साल से ले लेते हैं तो आपने लेकिन पिछले साल के लिए कितने 2,11,000 लिए तो 14 इससे अभी तक नहीं लिए। पहली बात तो ये होगा कि 14,000 आपको इस साल का आउटस्टैंडिंग है। दूसरी बात जो आपके 45 होते हैं उसमें से आपने 4 रुपये ले लिए, ध्यान दें, और 5 रुपये तक नहीं लिए तो वो भी अगले आउटस्टैंडिंग बन गए। तो वो तुम्हारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 14,500। तो क्या बन गया आउटस्टैंडिंग अब कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 14,000 प्लस 500। ये 500 रुपये इस साल के हो गए और 14,000 रुपये इस साल के हो गए। समझ में आया बेटे? और ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है ये क्या बन गया आपके लिए? एक लाइबिलिटी का बन जाएगा, बिकॉज दिस इज सब्सक्रिप्शन शेड्यूल एट कॉस्ट, तो ये की लाइबिलिटी बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? पक्का? श्योर? अब इस क्वेश्चन को एक बार करके देखो, अभी अटेम्प्ट करके देखो, एक काम करना, कल आपकी क्लास लगा लेते हैं और क्लास लगा देंगे, सब्सक्रिप्शन और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आ जाना बस कल ठीक है, करो।